नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है जो कि मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बनाई है, जो स्कैनर के अंदर जो है ना आजकल फंक्शन आ रहा है जो पहले नहीं आता। ये जो फंक्शन है ये है टोपोलॉजी का फंक्शन। अब टोपोलॉजी फंक्शन क्या होता है, कैसे उसको हम लोग यूज करते हैं गाड़ी को रिपेयर करने के लिए, वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, साथ ही के साथ देखिए दोस्तों, एक चीज समझना जरूरी है। टोपोलॉजी सिस्टम आप लोग स्कैनर खरीद भी लिए हैं जिसके अंदर टोपोलॉजी दिखाता भी होगा, लेकिन एक्चुअली में टोपोलॉजी काम क्या कर रहा है, इसके लिए हमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि टोपोलॉजी है क्या। क्यों टोपोलॉजी सिस्टम कंपनी ने दिया है, जबकि पहले हेल्थ रिपोर्ट निकल जाती थी। हर एक कंट्रोल मॉड्यूल को आप इजीली स्कैन कर सकते थे, सारे हेल्थ रिपोर्ट एक साथ आ जाती थी। जिसमें प्रॉब्लम होती थी प्रॉब्लम दिखाई देती थी, जहां प्रॉब्लम नहीं होती थी वहां पे ओके दिखाता था या नॉर्मल दिखाता था। तो टोपोलॉजी क्यों आया, टोपोलॉजी किस वजह से आया है, इसको पूरा समझेंगे डिटेल में। वीडियो में आपको आखिर तक बने रहना है, ठीक है। साथ ही के साथ अगर दोस्तों आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो हम लोग लेकर आते रहते हैं ताकि टेक्नीशियन जो है अपने काम को और बेहतर कर सके। एक चीज, अगर आप लोगों ने हमारा ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ऐप के ऊपर आपको वायरिंग डायग्राम, डीटीसी हेल्प, ये सारे फंक्शन जो है बहुत ही कम कीमत में लाइफ टाइम अपडेट के साथ में मिल जाते हैं। तो चलिए देर नहीं करेंगे, कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं कि टोपोलॉजी सिस्टम यानी कि मैं क्या बता रहा हूं आपको, वो जो फंक्शन है स्कैनर के अंदर वो कौन सा है और कौन से स्कैनर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो जैसे कि आप लोग देखो यहाँ पे मेरे देख पा रहे होंगे, इसको ये जो स्क्रीनशॉट मैंने डाला हुआ है वो एक्चुअल स्कैनर का डाला हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन स्कैनर में आपको दिखाई देता है इसको हम लोग टोपोलॉजी बोलते हैं। अब टोपोलॉजी को यूज करने के लिए सबसे पहली चीज तो देखिए, जैसे मेरे पास में ये स्कैनर है। अब ये जो स्कैनर है ये आपको भी पता है कि नॉर्मली जो भी स्कैनर आते हैं उनमें अगर एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर होता है तो इस तरीके का सॉफ्टवेयर आपको दिखाई देता है। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह यूज करेंगे जैसे कि आप स्क्रीनशॉट में भी देख पा रहे होंगे, तो ये टोपोलॉजी आपको नहीं दिखाई देती है। ठीक है ना, टोपोलॉजी यहाँ पे बटन दिखता है, स्मार्ट डिटेक्शन, हाई स्पीड स्कैन, ये सारा दिखाई देता है। स्कैन, हाई स्पीड स्कैन, अगर आप ऐसे करेंगे यानी कि लैंडस्केप में लेके जाएंगे इसको, तब जाके आपको मिलता है टोपोलॉजी का बटन, और ये होती है टोपोलॉजी, जैसे कि आप मेरे ऊपर में स्क्रीनशॉट में देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं टोपोलॉजी। अब मैं आप लोगों को जो है ना बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूं कि कौन से स्कैनर में ये हो जाता है और ये कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो सबसे पहला जो स्कैनर जिसमें ये हो जाता है वो है आपका लॉन्च का स्कैनर। लॉन्च में पैड 3, पैड 5 या पैड की जो सीरीज है उसके अंदर आपको टोपोलॉजी सिस्टम मिल जाता है। अभी कुछ लेटेस्ट जो उनके मॉडल आए हुए हैं उनकी मुझे जानकारी नहीं है, तो अगर आप कोई भी लेटेस्ट मॉडल लॉन्च कंपनी का ले रहे हो तो आप कंपनी से एक बार पूछ लीजिए कि टोपोलॉजी सिस्टम उसके अंदर है या नहीं है। इसके बाद ऑटेल की अगर हम लोग बात करें तो ऑटेल के अंदर IM 508 में ये नहीं मिलता है, 909 में भी ये नहीं मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको 608 में, 908 में, यानी कि जो पैड के लेवल की सीरीज होती है उसके अंदर ये फंक्शन आपको मिल जाएगा। थिंक कार के अंदर मास्टर में आपको मिल जाएगा, मास्टर 2 में आपको मिल जाएगा। ओके, इसी के साथ साथ हमारा जो ये वाला सॉफ्टवेयर आता है, जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो बहुत ज़्यादा चलता है, डाइक्सॉन का, डाइक्सॉन के अंदर ये मिलता है, लेकिन मोबाइल में ये आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये एक्टिव ही होता है जब आपको आप लैंडस्केप पे डालेंगे, क्योंकि टोपोलॉजी को देखने के लिए बहुत लंबा सिस्टम होता है जो हम लोगों को समझना पड़ता है। तो ये कुछ मॉडल है जो मैंने आप लोगों को बता दिया। साथ ही के साथ एक्सटूल का जो D96 आता है, जो उसकी टॉप एंड मॉडल है, उसके अंदर भी ये टोपोलॉजी सिस्टम आपको दिखाई देता है। अब ये टोपोलॉजी सिस्टम क्या होता है, इसको कैसे समझा जाता है, मैं सिंपली क्या करूंगा, मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको पास में ही दिखा दूंगा, जिससे कि आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। और ये मैं जो बोल रहा हूं कि ये टोपोलॉजी सिस्टम है क्या, ये अगर आप गाड़ी में काम करेंगे तो आप बहुत ही ईजी तरीके से समझ पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग जो है ना मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैं सिंपली यहाँ पे जो है ना ये स्कैनर के अंदर जा रहा हूँ, जो मेरा डाइक्सॉन का सॉफ्टवेयर है। और मैं डाइक्सॉन पे क्यों दिखा रहा हूँ उसका एक रीज़न है। देखिए, डाइक्सॉन एंट्री लेवल प्रोडक्ट है। आज अगर आप प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं तो उसके लिए एंट्री लेवल प्रोडक्ट माना जाता है। ठीक है, इसलिए बता रहा हूं ताकि लोग जो है जिनके पास में बहुत ज़्यादा बजट नहीं होता है वो लोग भी इस पे काम कर सकते हैं। ये सेम टोपोलॉजी सिस्टम इसके अंदर भी मिल जाता है। अब देखिए, मैं लोकल डायग्नोस में चला जाता हूं। जैसे ही मैं लोकल डायग्नोस में जाता हूं, अभी मैं आप लोगों को डेमो में दिखा रहा हूं। ठीक है, तो डेमो में दिखाता हूं और उसके बाद में इसको मैं समझा भी दूंगा कि टोपोलॉजी एक्चुअली में होती क्या है। ठीक है ना, तो जैसे डेमो में चले जाता हूं मैं, ओके किया मैंने, एंड ओके करने के बाद मैं इसको लैंडस्केप पे पकड़ लेता हूं एक बार। ठीक है, यस,
मैं VW में चला जाता हूँ। VW में जाने के बाद मैंने कोई भी एक गाड़ी, ये डेमो है, एक्चुअल व्हीकल पे नहीं स्कैन हो रहा है। अगर आप लोगों को लगता है कि एक्चुअल व्हीकल पे भी इसका यूज़ बताइए तो प्लीज़ कमेंट में डालिए। जितना आप कमेंट करेंगे उतना ही हम लोग उसके ऊपर वीडियो बना के आप लोगों को डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपको जैसे ही आप अंदर जाते हैं गाड़ी में तो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो टोपोलॉजी ही दिखाता है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो। अब टोपोलॉजी में सबसे मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे देखिए आपको OBD दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड में आपको OBD दिखाई दे रहा है। OBD से 3 लाइन गई हुई है, एक सिंगल लाइन है ग्रे कलर की लाइन से 3 और लाइन कनेक्टेड हैं, जो कि ब्लू लाइन है, रेड लाइन है और आपकी ऑरेंज लाइन है। अब देखिए ब्लू लाइन क्या बोलती है, MS कैन, और आपके रेड लाइन क्या बोलती है, H कैन, और जो आपका ऑरेंज लाइन है वो क्या बोल रहा है, K लाइन। अब एग्जाम्पल ये क्या है, तो ये टोपोलॉजी पे होगा क्या, पहले वो देख लीजिए। जैसे ही मैं आप यहाँ पर स्मार्ट डिटेक्शन करता हूँ तो देखिए स्कैन होना चालू हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है, जब भी आप टोपोलॉजी चेक कर रहे होते हैं या टोपोलॉजी आप समझ रहे होते हैं, तो डायग्नोस करते वक्त ये एक तो जिस तरह से आपका हेल्थ रिपोर्ट निकलता है वो ये बता देगा कहाँ पे फॉल्ट है, कहाँ पे फॉल्ट नहीं है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे ECM में 2 फॉल्ट कोड दिखा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि कितने सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और उनकी एक पूरी की पूरी, जिसको हम लोग कैन लेआउट बोलते हैं, वो लेआउट कितना कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हाई स्पीड कैन है आपका, ठीक है। H कैन जो लिखा है वो हाई स्पीड कैन है। हाई स्पीड कैन हमेशा पावर ट्रेन कैन के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें आपका ECM है, ABS है, ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल है, FPSM, ECED, HVAC, एंटरबूट, ठीक है। ये सारा जो सिस्टम है आपका वो काम कर रहा है हाई स्पीड कैन के अलग लाइन से। मतलब क्या है इसका कहने का मतलब, इसका मतलब यह है कि आपका जो गेटवे है वो OBD के साथ कनेक्टेड है, वहाँ से 1-2 वायर जो हैं कैनवस के निकले हुए हैं, जिन 2 वायर से आगे सारे ECM, ABS, TCM ये सब एक ही लाइन में कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई। इसी के साथ साथ अब कई बार ये आता है कि सर इसके अंदर K लाइन है तो K लाइन क्या यूज़ कर रहा है। आप लोगों को ये चीज़ समझने के लिए बहुत आसान कर देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे K लाइन है जिसमें TPMS2, PDM, रेडियो, LRDO, इसका फुल फॉर्म जो है बाय द वे आप लोगों को लिस्ट में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है तो लिस्ट में आपको मिल जाता है, ठीक है। HCM है, CTM है, RRDD है, LRDD है, ये सब जो सिस्टम है, एक काम करता हूँ मैं लिस्ट में भी चला जाता हूँ और देख लेता हूँ कि इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। डोर इलेक्ट्रॉनिक हो गया आपका, सेंट्रल मॉड्यूल कंफर्ट सिस्टम हो गया। इसका मतलब जो आपके बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस हैं वो सारे के सारे कनेक्ट हो रहे हैं K लाइन के जरिए। अब K लाइन जो है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, आप लोगों को पता है सिंगल वायर आता है, तो ये सिंगल वायर वाला कम्युनिकेशन हो गया। इसके बाद में जो हमारा H कैन था, H कैन में हमारा 2 वायर वाला हाई स्पीड कैन जिसमें 2.5 वोल्टेज आती है, वो वाला कैन बस कनेक्ट हो रहा है। इसके बाद आपका देखिए चैसी का एक पूरा का पूरा सिस्टम है, MS कैन जिसको यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अंदर क्या हो रहा है, SRS हो गया आपका, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गया, CSCM हो गया, DSM हो गया। अब ये सारे फुल फॉर्म आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ये इसके साथ में कनेक्टेड है। तो सपोज अगर मेरी गाड़ी के अंदर कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है और मुझे पता है कि गाड़ी में एक सिस्टम है जैसे कि ABS है, ABS रीड नहीं कर रहा है, तो जब आप टोपोलॉजी में देखेंगे ना तो सारे कनेक्शन आपको पता चल जाएंगे कि ये कौन सी लाइन से जुड़े हुए हैं, यानी कम्युनिकेशन लाइन कौन सी है। इसको हम लोग कहते हैं टोपोलॉजी। अब देखिए टोपोलॉजी समझने के लिए जो सही चीज़ है, मतलब आपको अगर ट्रेनिंग आप लोगों ने कैनवस की ट्रेनिंग की है तो कैनवस की ट्रेनिंग अगर आप लोगों ने पूरी तरह से की है तो आपको ये पता होगा कि कितने टाइप के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं। आज के टाइम पे देखिए कितने आ रहे हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले जो पुराना वाला आता है जो होता है K लाइन, वो यूज़ होता है, सिंगल वायर प्रोटोकॉल। दूसरा जो होता है हाई स्पीड कैन जो कि 2 वायर वाला होता है, ट्विस्टेड वायर होते हैं, वो यूज़ होता है। तीसरा वाला जो है वो होता है हमारा जिसमें हमारा कैन FD होता है, ये भी 2 वायर कम्युनिकेशन ही होता है लेकिन इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। इसके बाद में लिन आता है, LIN, ये सिंगल वायर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है जो नॉर्मल फंक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद अभी मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं मोस्ट, तो मोस्ट हमारा उसके अंदर यूज़ हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे अगर देखोगे ना तो यहाँ पे मीडिया कैन दिया नहीं है, लेकिन मैं आपको दूसरी गाड़ी में भी देख के बता देता हूँ जिसमें ज़्यादा प्रोटोकॉल है, तो कि आपको ये भी समझ में आ जाए कि जिसमें ज़्यादा प्रोटोकॉल होता है वहाँ पे क्या हो रहा होता है। तो देखिए मैं शेवरोले में चला जाता हूँ, 2020 का ले लेता हूँ मॉडल, जो भी अगर देखें तो यहाँ पे देखिए K लाइन, MS लाइन, H कैन, यहाँ पे भी 3 ही बता रहा है। मैं एक और एक चेक कर लेता हूँ जिसमें ज़्यादा हो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल।
यहाँ पे भी के लाइन, एम स्कैन, एच स्कैन, ठीक है, निशान हो गया। अब देखिए ये ना आप जो देख रहे हैं ये जनरली हमारा डेमो है। अब डेमो में यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं दिखा रहा है, लेकिन जब आप एक्चुअल गाड़ी पे जाएंगे तो वहाँ पे मीडिया अलग से दिखाएगा, आपका एंटी थेफ्ट सिस्टम अलग से दिखाएगा। ये सारे जितने भी कंट्रोल मॉड्यूल आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं उनकी सारी लाइन जो है अलग दिखाता है। इसको हम लोग कहते हैं टोपोलॉजी। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मैंने कहा कि टोपोलॉजी को समझने के लिए आप लोगों को जो ज़रूरी है समझना वो होता है जिसको हम कहते हैं कि कैनवस आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर आपको कैनवस पूरी तरह से समझ में आता है, ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, नेटवर्क प्रोटोकॉल अगर आपको समझ में आते हैं तो आप टोपोलॉजी को बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। मैंने ये टोपोलॉजी फंक्शन से बहुत फ़ायदा उठाया है। मैंने बहुत सारी गाड़ियों की प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व किया है जहाँ पे खास करके नेटवर्क रिलेटेड या कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये एक्चुअली में एक लेआउट के ज़रिए आपको कनेक्शन बना के दिखाता है कि कितने कंट्रोल मॉड्यूल आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि हमारा रमज़ान के लिए हमारे ऐप के ऊपर बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट चल रहा है। 10% फ्लैट डिस्काउंट है। आप कोई भी मटेरियल लीजिए, कोई भी कोर्स लीजिए, 10% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाता है। साथ ही के साथ आपको इसमें एक बेनिफिट क्या मिलता है कि आप लोग जो है फ्री क्लास ले सकते हैं। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं भी ली है, 15 दिन में एक फ्री क्लास जो है वो हम लोग यहाँ पे शेड्यूल कर रहे हैं, जिससे कि जो भी लोग हमारे ऐप पर हैं उन लोगों को एक वैल्यू मिल सके। एटलीस्ट आप लोगों ने हमारे भरोसे पे एक ऐप डाउनलोड किया है तो आप लोगों को वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम हर 15 दिन में एक फ्री क्लास चलाते हैं। अगर आप लोगों को आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हुआ है और आप चाहते हो कि एक्चुअल गाड़ी पे, तो मैं क्या करूंगा, जब मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली गाड़ी मिलेगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, उस पर जाकर मैं वापस से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये जो टोपोलॉजी वाला सिस्टम है, बिलीव मी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके कैनवस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और ये पता लगाने के लिए कौन सी लाइन किस कंट्रोल मॉड्यूल से कनेक्टेड है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नीशियन भाइयों तक हमारा चैनल और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।